हाँ जी, तो मैं आपको बताता चलूँ, आज ईद की छुट्टियाँ हो गई सऊदी अरबिया में मैक्सिमम प्लेसेस में। तो पहले होती थी जो पब्लिक सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर में आज से छुट्टियाँ। तो तकरीबन 400 किलोमीटर डिस्टेंस बाकी है। वेदर काफ़ी गर्म है, 46-47 डिग्री था आज। हम रीजन जिस रीजन से आ रहे हैं, कसीम रीजन से। और ट्रैफिक अब थोड़ा सा और बढ़ जाएगा क्योंकि कल अराफात भी है और परसों ईद है। तो फिर लोग जो है वो मदीने में रुक करते हैं ज़्यादातर। मतलब पेंडेमिक की वजह से इस वक्त ट्रैफिक नहीं है, वरना इस वक्त जो है वो बिल्कुल ऐसा लग रहा होता आपको कि कराची के किसी रोड पे आप गाड़ी चला रहे हैं, इतना ट्रैफिक होता है। खैर दुआ करें सफ़र खैरियत से गुजरे इंशाअल्लाह ताला। नेक्स्ट स्किट के साथ दोबारा आओ। थैंक यू। अभी कैमरा भी ध्यान रखना। वापस डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में एक बहुत अहम मकाम, इस्लामी मकाम जो है वो गुजर रहा है, तो मैंने चाहा कि आप लोगों को भी मैं दिखा दूँ। अगर आप बैकग्राउंड में देखें तो आपको मट्टी के पहाड़ नज़र आ रहे हैं। ये आपको अगर आप मदीने से यम्बो जा रहे हैं तो आपको ये रास्ते में पड़ेंगे। तकरीबन मदीने से कोई 100 किलोमीटर आगे है। और आपको इनकी डिफ्रेंसिएशन ये है कि ये मट्टी के सारे पहाड़ हैं और यहाँ पे बदर की जंग और लड़ी गई थी, जिसमें आपको पता है 313 सहाबा जो है उन्होंने शिरकत की थी और कामयाबी हासिल की थी यहाँ पर। तो आपको पहाड़ियाँ जो नज़र आ रही हैं, इसकी पहाड़ियों और आगे की एक, अगर आप कैमरा आगे की तरफ लेकर जाएँ तो ये कैमरा आपको आगे की पहाड़ी दिखाएगा। इसमें आपको देखिए कितना फर्क नज़र आ रहा है। आगे आपको पत्थर के पहाड़ नज़र आएंगे, इधर आपको मट्टी के पहाड़ नज़र आएंगे। और जो शोधा की कब्रें हैं वो भी करीब है, लेकिन सऊदी अरब में उस कुछ मकामात पर जो है वो बाउंड्रीज़ लगा के, ताकि लोग जो है वो ज़्यादा जमा ना हो, तो उन्होंने बंद कर दिया। वरना मैं आपको ज़्यारत करता। बहरहाल लिया आपको पीछे बदर के पहाड़ और आगे अब आप देखें पत्थर के पहाड़, करीब करीब सब कुछ। थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में दोबारा आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। हम रहमतों के शहर में मौजूद हैं, मदीने में। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ओहद का पहाड़ मौजूद है और ये ही वो मकाम है जहाँ पर दुश्मन ने दोबारा पलट के हमला किया था। ये वही मकाम है जहाँ पर और करीब में आपको हज़रत मूसा की क़ब्र मुबारक भी नज़र आ रही है, जहाँ पर वो शहीद हुए। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक भी इसी मुकाम पर शहीद हुए थे। मैं आपको सिर्फ वो जगह दिखा रहा हूँ, आप लोगों को ज़रा देखें दूर कैमरे में, आपको नज़र आ रहा होगा लोग जो है ऊपर चढ़ रहे हैं। वही जगह है जहाँ पर बेसिकली लड़ाई लड़ी गई। पीछे जो है वो ओहद का पहाड़ है और ये पहाड़ जो है वो जन्नत के पहाड़ों में से एक है। और इस पहाड़ की एक बहुत ख़ास खुसूसियत जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब है वो ये है कि ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख के मुस्कुराता था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसी मकाम के करीब एक और मकाम है जहाँ पर एक और पहाड़ है, लेकिन उसको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे, और सरवर कौनैन से उसको बुग़्ज़, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको पसंद नहीं फरमाते। मेरे साथ चले, मैं ये पहाड़ी पर चढ़ूँगा, मेरे साथ मेरे बच्चे हैं, तो कोशिश करूँगा मैं आपको जितना ऊपर जाके दिखा सकता हूँ दिखा दूँ। आइए। डिसिप्लिन की हमारे यहाँ फकदान है, प्लास्टिक की बोतल वगैरह जो ज़ायरीन आती है वो फेंक देते हैं सारी जगह। बहरहाल ये मकाम है जहाँ पर जंग लड़ी गई। मैं आपको फर्दर और अपडेट थोड़ी नेक्स्ट वीडियो में और जी बेटा रहीम। आप सबको और मुझे जो है ना वो शर्फ हासिल हो रहा है। हम मदीना की गलियों में घूम रहे हैं, ऑलमोस्ट हम हरम के करीब हैं। आप देख सकते हैं कैमरा जहाँ पर जा रहा है वो हरम के मीनार भी नज़र आ रहे हैं आपको। और जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि जो एक्सपेंशन का काम है वो चल। दुरूद पढ़ते रहें, दुआएं मांगते रहें, अल्लाह ताला सबकी
हाजात पूरी करे, सबके मुश्किलात को आसान करे और ये जो बीमारी है इसको जल्द से जल्द ख़त्म करे। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ में इलेक्ट्रॉनिक चेयर चल रहे हैं, देखिए आप माशाल्लाह से नज़ारा। अल्लाह ताला की बरकत से, अल्लाह ताला के पास से तकरीबन 10-11 महीने बाद हम दोबारा जो है मदीने माशाल्लाह का दुरूद पढ़ते रहिए, अल्लाह से दुआएं करते रहिए। आमीन।